नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। उत्तराखंड में लैंड जिहाद के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई चल रही थी और इसी बीच अवैध मजारों को लेकर बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। यहां सिर्फ अवैध मजारें ही नहीं बनाई गई है, बल्कि इन मजारों की आड़ में खतरनाक साजिश रची जा रही थी, खतरनाक खेल खेला जा रहा था। और जब प्रशासन की जांच में खुलासा हुआ तो सभी की जमीन हिल गई। बता दें आपको, यहां एक पीर फकीर के नाम पर 10-10 मजारें बना दी गई, वो भी सरकारी जमीन पर कब्जा करके। और इतना ही नहीं, इन मजारों की आड़ में प्रदेश की डेमोग्राफी बदलने का खेल चल रहा था। और इसका सीधा सीधा कनेक्शन कहां से निकला है? पाकिस्तान से। बताया जा रहा है रिपोर्ट के मुताबिक कि पाकिस्तान से आकर यहां बसे लोगों ने ये अवैध मजारें बनाई और इन मजारों के जरिए वो लोगों को पागल बनाते, पैसा हड़पते और अपना रोजगार चलाने का काम कर रहे थे। चलिए ग्राफिक्स के जरिए पूरा मामला पहले डिटेल से बता देते हैं। एक ही पीर के नाम से उत्तराखंड में कई मजारों के निर्माण का खुलासा हुआ है और यह खुलासा प्रशासन को हैरान कर रहा है। वक्फ बोर्ड की जांच में सैयद कालू और बाबा भुवन शाह की कई मजारें बनाने का पर्दाफाश हुआ है। अब ऐसे में मामले को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गंभीरता से लेकर वक्फ बोर्ड से रिपोर्ट मांगी है। तुरंत जांच पड़ताल शुरू करने के आदेश यहां पर जारी कर दिए गए हैं। सीएम ने वक्फ बोर्ड से सीधा सीधा पूछा है कि प्रदेश में किन स्थानों पर एक ही नाम से कई मजारें बनाई गई हैं, जांच की जाए, रिपोर्ट सौंपी जाए। प्रारंभिक जांच में बाबा कालू के नाम से 4 मजारें मिली हैं। किन किन इलाकों में मिली हैं, चलिए ये भी बताते हैं। अल्मोड़ा, लोहाघाट, चंपावत, जसपुर, उधम सिंह नगर और लामा चौड़ हल्द्वानी में ये मजारें बनाई गई थी। एक ही नाम से कई मजारें। बाबा भुवन शाह की 10 मजारें काशीपुर और गदरपुर में पाई गई हैं। तो सोचिए कितना बड़ा खेल चल रहा था। पाकिस्तान से आकर बसे लोगों ने ये मजारें घरों में ही बना रखी थी। अपने घरों में मजारें बनाकर प्रशासन को तो चुनौती दी ही दी, साथ ही साथ कहा जा रहा है कि कईयों ने तो सरकारी जमीन पर ही कब्जा कर लिया। सरकारी जमीन पर कब्जा जमा कर अवैध तरीके से उनके कागजात बनवाकर, और इतना ही नहीं, वक्फ बोर्ड में भी ये मजारें दर्ज करवा दी गई ताकि किसी को शक ना होने पाए और इनका रोजगार, इनका काम पूरी तरीके से चलता रहे। लेकिन कहते हैं ना, कानून के हाथ से कोई नहीं बच पाता। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़े लेवल पर इस अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया और इसी अभियान के तहत इन मजारों का खुलासा हुआ है। अब ऐसे में जो वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं वो इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं उनका क्या कुछ कहना है। उनका साफ साफ कहना है कि सही मजारों या दरगाहों को छेड़ा नहीं जाएगा, चंदे या उगाही के लिए किए गए अवैध निर्माणों को छोड़ा नहीं जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा वही मजारें या दरगाह वैध हैं जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर बनी है। जो मजारें या दरगाह वक्फ की संपत्ति पर नहीं बनी है, ये सभी अवैध हैं और इनके खिलाफ आगे कार्रवाई सख्ती से ली जाएगी। तो वक्फ बोर्ड भी अब ऐसे मामले को लेकर सख्त हो गया है। मुख्यमंत्री ने भी टीम बना दी है और पूरे शासन प्रशासन ने इन अवैध मजारों को लेकर अपनी निगाहें टेढ़ी कर ली हैं, क्योंकि उत्तराखंड में जगह जगह पर पहाड़ी इलाकों में, पहाड़ों के बीच, जंगलों के बीच इस तरीके की मजारें हर जगह पाई जा रही थी। कहीं हरी, नीली, पीली चादर बिछाकर ये खेल चल रहा था। अब जब धामी सरकार तक रिपोर्ट पहुंची है तो ऐसे में हिंदू संगठन भी भड़क उठे हैं। उनका भी कहना है कि इस अवैध धंधे को देवभूमि में पनपने नहीं दिया जाएगा। अब क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर हिंदू संगठन, चलिए ग्राफिक्स के जरिए वो भी बता देते हैं। इस मामले को लेकर विनोद बंसल राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं हिंदू विश्व परिषद के, वो कह रहे हैं कि उत्तराखंड में लैंड जिहाद व देवभूमि के स्वरूप से खिलवाड़ करने की साजिश वर्षों तक चलती रही और पुरानी सरकार सोती रही। देश के अन्य राज्यों में भी इस तरह का अभियान चलाकर पड़ताल की जरूरत है ताकि पता चल सके कि धर्म की आड़ को लेकर सरकारी जमीनों को कब्जाने के खेल की जड़ें कितनी गहरी हैं, कहां तक ये फैली हुई हैं, कैसे साजिशन इनको बसाया जाता है, कैसे सरकारी जमीनों पर कब्जा करवाया जाता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये लोग अवैध दस्तावेज तक बनवा लेते हैं और उसी के जरिए ये इस खेल को और बढ़ाते चले जाते हैं। लेकिन जब से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड की कमान संभाली है, उनका साफ कहना है कि देवभूमि का मूल स्वरूप बदलने का कोई भी कोशिश करेगा, यहां की प्रकृति के साथ कोई भी खिलवाड़ करेगा, यहां की संस्कृति के साथ कोई भी खिलवाड़ करेगा, उसे किसी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। और उसी का नतीजा है कि अवैध मजारें तो तोड़ी जा रही है, धड़ाधड़ बुलडोजर दौड़ ही रहा है। साथ ही साथ मजारों की आड़ में जो अवैध कब्जे किए गए और एक पीर के नाम पर 10 मजारें खड़ी कर डेमोग्राफी बदलने की साजिश जो रची जा रही है, उसके खिलाफ कमर तोड़ एक्शन शुरू हो गया है। अब वक्फ बोर्ड को
लेकर सख्ती सीएम ने दिखाई है। जल्द जांच रिपोर्ट वक्फ बोर्ड की तरफ से इन पूरी मज़ारों को लेकर सौंपी जाएगी। कहा बताया जाएगा कि कितनी मज़ारें उसके रिकॉर्ड में दर्ज हैं, कितनी वक्फ की संपत्ति पर बनी है, कितनी मस्जिदें मदरसे वक्फ की संपत्ति पर बने हैं, कितने कब्रिस्तान वक्फ की संपत्ति पर बने और कितनी ऐसी मज़ारें हैं जो अवैध तरीके से बनी है और ये वक्फ की संपत्ति होने का दावा करती हैं। तो चलिए अब इस मामले को लेकर क्या कुछ खुलासा होता है और क्या कुछ बड़ा एक्शन इस मामले को लेकर लिया जाता है, आगे की अपडेट भी हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।